2 दिनों में मौसम ने करवट बदली है और कपकपाती ठंड शुरू हो चुकी है 2 दिनों से। ऐसे में हमारे घर के बुजुर्ग, बड़े माता पिता कैसे रखें अपने हार्ट का ख्याल, दिल का ख्याल, चूँकि पूरे शरीर का दिल ही मेन अंग होता है जिस पर पूरा शरीर जो है खड़ा होता है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर निशु कुमार सिंह हैं। आइए जानते हैं कि कैसे रखें ख्याल। सर का स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। सर, अभी का मौसम कपकपाती ठंड शुरू हो चुका है 2 दिनों से। ऐसे में हमारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने दिल का कैसे रखें ख्याल? जो भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो भी हार्ट को जिनको बीमारी है, जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो प्रॉपर मेडिसिन्स टाइमली जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है वो लेते रहें और बीच बीच में कंसल्टेशन करते रहें जहाँ से भी वो इलाज ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो इमरजेंसी, क्योंकि हार्ट का जो कंडीशन है बहुत कम देर में ही बहुत कुछ हो जाता है। अगर सांस फूलना शुरू हो जाए तो पेशेंट को घर पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो तुरंत से नियर बाई सेंटर में जाएं या फिर जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे कोशिश करें कि वहाँ जल्दी पहुँचे। और अगर दर्द हो तो सिर्फ जैसे घर से कोई अपना इलाज ना करें, कंसल्टेशन के बाद ही कुछ इलाज करें, हाँ। और डिले नहीं करें कुछ भी। अगर इलाज दर्द हो, सांस फूले, तो क्योंकि हर एक बीमारी का एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर अच्छे से इलाज हो जाए तो सर्वाइवल के लिए अच्छा रहता है पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी, ताकि एक सही टाइम पे इंटरवेन करने से पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। कौन कौन से लक्षण में एक आम आदमी समझे कि हमें तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो भी हार्ट डॉक्टर से? अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है, बाएं साइड, जो भी नहीं है कि बाएं साइड में ही चेस्ट पेन हो, दाहिने साइड में भी चेस्ट पेन होता है हार्ट का, या फिर पूरा जो सीने में चारों तरफ दर्द हो अचानक से, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तुरंत से आधे घंटे के अंदर, दर्द हाथ में फैले, जबड़ा में फैले दर्द, तो वैसे कंडीशन में तुरंत से नियर बाई डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि वो गैस का ही लक्षण है, वो हार्ट का ही मेनली वो हार्ट के कारण होता है। तो तुरंत से अगर आसपास मेडिकल स्टोर है तो तुरंत डिस्प्रिन लेके खाएं, सबसे पहला चीज़ ये है। मतलब आजकल सर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी दवाओं को जो साथ में घर में रखना ज़रूरी है, वो भी बताएं आप। सब जो भी कार्डियक पेशेंट्स हैं या जो भी पेशेंट जिनको रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिजीज़ की, जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या किडनी की शिकायत हो गई, तो उन लोगों को हमेशा अपने पास एक डिस्प्रिन का टैबलेट 325 mg का वो ज़रूर रखना है। और उसको जब भी दर्द हो तो चबाना है। चबाने से क्या होता है कि दवा का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और 20% केसेज में वो जो खून की नली ब्लॉकेज है वो खोलने में कारगर होती है। तो डिस्प्रिन तो हमेशा ही रखना चाहिए जो भी वल्नरेबल पेशेंट है जिनको रिस्क है हार्ट का। डिस्प्रिन मतलब कंपल्सरी रखे, एस्प्रिन या इकोस्प्रिन? जी, डिस्प्रिन बेटर रहता है। डिस्प्रिन माउथ डिजल्विंग होता है, वो खाने से तुरंत अब्जॉर्ब होता है। 325 mg का वो रखना चाहिए पेशेंट्स को, हाँ। उसके अलावा एटोरवास्टैटिन है, टैबलेट है, जो कि 80 mg एटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन टैबलेट है, वो 80 mg का तुरंत से उसको खा जाना चाहिए पानी के साथ स्वैलो करना है जी। 2 कंपल्सरी दवा रखना चाहिए साथ में। ये 2 कंपल्सरी दवा है। और दर्द बहुत तेज़ होती है कार्डियक पेशेंट्स में, बर्दाश्त करने के बाहर है, तो इसके बाद अगर ऐसा नहीं कि इस दवा से तुरंत ही आराम मिल जाएगा, लेकिन जो बता रहे थे खून की नली खुलने में इससे हेल्प मिलती है। और दर्द अगर बहुत तेज़ है तो सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेना है। सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल 5 mg की टैबलेट आती है, उसको जीभ के नीचे रखना है। तीनों दवा अगर रखा जाए घर पे तो जी बढ़िया रहेगा। हाँ, बेटर रहेगा। उसके बाद भी घर पे रुकना नहीं है, हाँ। नियर बाई जो भी फिजिशियंस हैं उनसे कंसल्ट करना है। एक सामान्य आदमी जब भी कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई दवा नहीं ले रहा है, लेकिन उसको भी जो है हार्ट स्ट्रोक या किसी भी प्रकार का स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाता है, वो दवा कोई नहीं ले रहा है, सामान्य आदमी, उसकी उम्र 40 से 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, तो ऐसे आदमियों को ठंड से कैसे बचना चाहिए? एज ए आप दिल के डॉक्टर हैं तो बताते चलें। तो जो भी ठंडे में, एक तो है कि बीपी, जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल इंसान का भी, तो कोशिश करना है कि ठंड के सीज़न में महीने में या सप्ताह में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर करवाना है। अगर बीपी 140/90 से ज़्यादा है, 2 से 3 बार ऐसा रिपीटेडली आ रहा है बीपी, तो उनको बीपी का मेडिसिन तुरंत ही कंसल्ट करके शुरू कर देना है।
और जो भी एक रेगुलर एक्टिविटी नॉर्मल इंसान को करना है, जैसे कि आधे घंटे फिजिकल ब्रिस्क वॉकिंग करना है, सप्ताह में 2 दिन हेवी एक्सरसाइज करना है, सप्ताह में 5 दिन उनको आधे घंटे डेली एक्सरसाइज करना है ना। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हार्ट के लिए, वो हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये सब के लिए अच्छा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कुछ खान पान के लिए कुछ एडवाइस दें आप? खान पान में ये करना है कि जो भी ऑयली फूड है उसको अवॉइड करना है। जो भी बाहर से पार्टी या फिर कोशिश करें वहाँ पे कम खाएं, रेस्टोरेंट्स में खाएं बट कम खाएं, उस टाइप से अवॉइड करना है। जो भी खाएं कैलोरी बर्न करें एक्सरसाइज करके। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, कोई भी फ्रूट्स वो ऑलमोस्ट सारे ही मतलब हार्ट के लिए अच्छे हैं। ख़ास करके ये बेदाना हो गया, या फिर गर्मी में अगर तरबूज ये सब हो गए, सेव हो गया, ये सब अच्छा फ्रूट्स है तो वो लें। और कपकपाती ठंड में ज़रूरत से बाहर ना निकले, जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाए। हाँ, ये तो रहेगा कि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में नहीं निकलना है, क्योंकि वैसे में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, तो अवॉइड करना है। लेकिन वॉक करना है, ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, घर पे पड़ जाना है, नहीं, वो सही नहीं रहेगा। लेकिन एक देखा जाता है कि रात का जो समय होता है उसी समय जो है ज़्यादातर लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक आता है, जो एकदम मिडनाइट हो या लास्ट मॉर्निंग का जो 3 बजे 4 बजे करीब में एक जो खतरे की घंटी जो है वो टाइमिंग होती है। तो इसमें कुछ एडवाइस होता है आपका? इसमें जो भी, जैसा हम पहले बोल चुके हैं, वल्नरेबल पेशेंट है, जो भी जिनको रिस्क है, वो लोग अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाते रहे हैं। रूटीन कार्डियक अगर पेशेंट है तो कार्डियक फॉलोअप में रहें तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। बस यही रहेगा। रात के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में खास करके बीपी बढ़ने का थोड़ा सा चांस रहता है, तो बीपी वाले पेशेंट दोनों टाइम बीपी अपना मॉनिटर करते रहें तो रिस्क कम हो जाएगा। ये थे हमारे साथ शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर छपरा के डॉक्टर निशु कुमार सिंह, MBBS MD DM, जो छपरा के इकलौते डॉक्टर हैं। आज हमने जाना कि आप कैसे ठंड में बचे, चूँकि कपकपाती ठंड शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अपने शरीर का सेहत का ख्याल रखें। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है हार्ट और दिल, जिसको आप दिल बोलते हैं। वो दिल ही मेन है, अगर वो धड़कता रहेगा तो आपका जीवन धड़कता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।